औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक कैंसर का आलमी दिन। दोस्तों, आज 4 फरवरी है और आज दुनिया कैंसर के आलमी दिन को मना रही है 4 फरवरी के हवाले से। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैंसर जो है वो क्या है, इसके पैदा होने के असबाब क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। दोस्तों, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और उसका दावा है जी कि अमराज जो है वो काबिल इलाज हो गए हैं, लोगों का मयार सेहत जो है वो काफ़ी बुलंद हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम सब जानते हैं। और कैंसर को अगर देखें तो कैंसर के मर्ज में जो है वो बेपनाह इजाफा हुआ है। आज हम कैंसर की माहियत और उसके असबाब को कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में पढ़ेंगे, तिब साबिर की रोशनी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ जो है वो कर लेते हैं कि कैंसर की तारीफ जो है वो क्या बनेगी। दोस्तों, कैंसर की आम और सादा अल्फाज में तारीफ ये बनती है कि जिसमें नापसंदीदा खलियात का इज्तमा और नए खलियात का ना बनना कैंसर कहलाता है और फी ज़माना इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। यानी इसकी जो आम और सादा अल्फाज में इसकी तारीफ बनती है वो ये बनती है जी कि नापसंदीदा खुलियात का इज्तमा, ठीक है जी, और नए खुलियात का ना बनना कैंसर कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि खुलिया जो है वो जिंदगी की बुनियादी इकाई है और एक खुलिया अपने अंदर मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी रखता है। ये खुलिया खुराक लेता है, अपने आफाल अदा करता है और अपनी अफजाइश नस्ल बढ़ाता है। जिसमें खुलियात अपनी ज़िंदगी का दौरानिया पूरा करके टूट जाते हैं और इनकी जगह नए खुलियात लेते रहते हैं। ये तमाम खुलियात इस खुराक से ही बनते हैं जो हम खाते हैं और इस सारे मैकेनिज़्म को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी हमारा निज़ाम इंहिज़ाम या मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, वो ये है जी के पुराने खलियात जो है वो टूटते रहते हैं, उनकी जगह नए खुलियात लेते रहते हैं। अच्छा, और ये जो नए खुलियात बनते हैं ये सब ग़िज़ा से पैदा होते हैं, ग़िज़ा से बनते हैं। ठीक है जी। इस सारे अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, यानी निज़ाम इंहिज़ाम कहा जाता है। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो अब हमने ये पढ़ा कि जो खुलियात हैं सारे के सारे ये ग़िज़ा से बनते हैं। तो अब हम देखते हैं जी कि ग़िज़ा क्या है। हमारी जो खुराक है ये 3 बड़े ग्रोहों पर मुश्तमिल है। ये गिरोह कौन कौन से हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट या बलगमी ग़िज़ाएं। इन ग़िज़ाओं से दिमागी खुलियात बनते हैं। और नंबर 2 प्रोटीन या
सौदावी ग़िज़ाएं, इनसे दिल के यानी उज़लाती खुलियात बनते हैं। और नंबर 3 पर आ जाती है जी फैट्स या नमकियात या सफरावी ग़िज़ाएं, और इनसे जो है जिगर के खुलियात बनते हैं। ठीक है जी। इंसान, अब हम उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। इंसान पानी में डूब जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है, या तेज़ाब में गिर जाए तब भी मौत वाक़ई हो जाती है। और नंबर 3, आग में गिर जाए तो भी मौत वाक़ई हो जाती है। तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इंसानी जिस्म व खून में 3 हयाती खुलियात का मुरक्कब है। ठीक है जी। हमारा जिस्म जो है वो 3 हयाती खुलियात और एक बुनियादी खुलिये का मुरक्कब है। ठीक है, जिसमें इंसानी 3 हयाती खुलियात और एक बुनियादी खुलिये का मुरक्कब है। ये जो हयाती खलियात हैं ये 3 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 असबी खुलियात, जिसको नर्वस सेल्स भी कहते हैं, और नंबर 2 उज़लाती खुलियात, जिनको मस्कुलर सेल्स भी कहते हैं, और नंबर 3 गुद्दी खुलियात, जिनको एपिथेलियल टिश्यूज भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि जिस्म इंसानी जो है वो 3 किस्म के हयाती खुलियात से मुरक्कब है। कानून मुफरद अज़ा की इस्तिलाह के मुताबिक, यानी ये जो तिब्बी इस्तिलाहात हैं कानून मुफरद अज़ा की, वो 3 हैं। नंबर 1 तहरीक, इससे अज़ा खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं सेहत की हालत में। तस्कीन, इससे आज़ा जो है आराम और सुकून हासिल करते हैं। और तहलील, इससे आज़ा जो है वो खुराक के बाद अपना फासिद मवाद जिस्म से खारिज करते हैं। ये तिब्बी इस्तिलाहात हैं कानून मुफरद अज़ा की, और इन से इंसानी जिस्म जो है वो अपना निज़ाम चलाता है। कानून मुफरद अज़ा की इस्तिलाह में जब किसी उज़्व में तहरीक गैर तबाई हो जाए तो उस उज़्व में सोजिश से सुकेड़ हो जाता है। ठीक है जी, उस उज़्व में सोजिश से सुकेड़ हो जाता है। ठीक है जी। तो जबकि तहरीक वाले उज़्व की खुराक जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा होती है, यानी तहरीक से किसी उज़्व में सुकेड़ पैदा हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात ये होती है कि जहाँ पर तहरीक गैर तबई होगी उस उज़्व की खुराक खून में ज़्यादा होगी। ठीक है जी। अब हमें यह समझ आ गया कि जब किसी उज़्व में तहरीक गैर तबई होती है तो वो सुकड़ जाता है और उसके सेल्स यानी खुलियात भी सुकड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ इस उज़्व में या खुलियात में उसकी खुराक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। लेकिन सुकेड़ वाले उज़्व के खुलियात सुकेड़ की वजह से ना तो खुराक ले सकते हैं और ना ही अपना फुजला खारिज कर सकते हैं। इस मुसलसल अमल की वजह से ना तो नए खुलियात पैदा होते हैं और ना ही पहले वाले खुलियात अपना फुजला खारिज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये खुलियात मरने लगते हैं। और ये अमल जिस्म के जिस मकाम पर होता है
वो हिस्सा स्याह होने लगता है और आखिरकार मुर्दा हो जाता है, जिसे डॉक्टर काटने का कहते हैं। अब इस अमल को आपको एक तस्वीर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ आ जाएगी। ठीक है जी। ये जनाब हो गए खुलियात। ठीक है जी, इनको हमने कहा खुलियात। अब जब जिस किसी उज़्व में या उसके मुतल्लिका खुलिये में तहरीक होगी तो एक तो उसकी खुराक ज्यादा होगी, ठीक है जी, और नंबर 2 उस पे सुकेड़ होगा। ठीक है, सुकेड़ की वजह से ये खुराक है। अब ये खुराक हो गई। ठीक है जी। जब कोई उज़्व सुकड़ जाता है, ठीक है जी, अब फर्ज करें कि ये उज़्व है, ये सुकड़ गया। ठीक है जी। अब जो उज़्व या खुलिया सुकड़ जाता है, ये ना तो अपना फुजला बाहर खारिज करता है और ना इसमें खुराक जा सकती है। ठीक है जी। यानी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फर्ज करें कि ये एक सेल है, ये एक खुलिया है। ठीक है, अब ये सुकड़ गया है। ठीक है, सोजिश की वजह से, तहरीक की वजह से ये सुकड़ गया है, ये सेल या खुलिया। अब इसकी हालत क्या है? इसकी खुराक तो वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ये अंदर यानी इसको जज़ब नहीं कर रहा। जब जज़ब नहीं कर रहा और दूसरी सूरत में इसके अंदर का जो फुजला है, ठीक है, फासिद मवाद है, ठीक है, ये इसे खारिज नहीं कर रहा। यानी ना तो फुजला खारिज कर रहा है और ना खुराक अंदर ले रहा है, जिसकी वजह से ना तो नया खुलिया बन रहा है, ठीक है, नया खुलिया बन नहीं रहा, और जो पहले वाला खुलिया है ये सुकेड़ की वजह से यानी मर रहा है। पुराने खलियात जो हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये समझ आ गई कि जब तहरीक गैर तबई हो जाती है किसी उज़्व में, तो वो उज़्व और उसके मुतल्लिका जो खुलियात हैं वो सुकड़ जाते हैं, और इस जबकि दूसरी तरफ खून में ये खुराक ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो सेल्स हैं, खुलियात हैं, ये सुकेड़ की वजह से ना तो अपनी खुराक ले रहे हैं और ना अपना फासिद मवाद खारिज कर रहे हैं। इस अमल के गैर तबई होने की वजह से ना तो नए सेल्स बन रहे हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो भी मर रहे हैं और मर कर उस जगह पर इज्तमा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई तहरीक की हालत। अच्छा, अब ये समझ लें जी, तहरीक के मकाम पर सोजिश से सुकेड़ है, खुराक ज्यादा है, लेकिन इंजज़ाब और अखराज फुजले का, इंजज़ाब खुराक का और फासिद मवाद का अखराज जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है जी। अब अगले उज़्व में जो है वो तस्कीन हो गई, और जहाँ पर तस्कीन होती है वहाँ पर कमज़ोरी होती है। अब ये तस्कीन यहाँ पर यानी रतूबात, ये उज़्व फूल गया है, ठीक है, और यहाँ पर कमज़ोरी है, तो ये सेल्स भी नहीं बन रहे। अब जहाँ पर तहलील है, तहलील के मकाम पर भी ज़ोफ़ है और ये उज़्व फैल रहा है और इसके खुलियात जो है वो फैल रहे हैं। अब जो तहरीक के खुलियात हैं, ठीक है, वहाँ पर खुराक ज़्यादा है लेकिन वो उसको जज़ब नहीं कर रहे। तो ये अमल जो है वो आपको समझाने की गर्ज से क्या है, तो इसको आप इस तरह समझ लें, ठीक है जी, कि ये जो है 3 किस्म के हमारे पास सेल्स आ गए। ठीक है जी, इसको हमने कहा जी इस सेल में तहरीक है, ठीक है जी, ये सुकड़ गए हैं,
ठीक है जी, ये तहरीक की वजह से सुकेड़ है इन खलियात में, लेकिन खुराक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नए बन नहीं रहे और पुराने जो हैं वो मर रहे हैं। अब इसके नीचे जो सेल्स हैं, खुलियात हैं, उनमें तस्कीन है। तस्कीन की वजह से ये मामूल से ज्यादा यानी ये फूले हुए हैं, ठीक है, और उस मकाम पर उभार है। अब यहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें तहलील हो गई है और वो इस तरह फैले हुए हैं। अब तहरीक वाले जो सेल्स हैं उनकी खुराक चूंकि ज्यादा है, इसलिए वो इसके लिए यानी तस्कीन वाले उज़्व के लिए और तहलील वाले उज़्व के लिए नापसंदीदा है। ठीक है जी, यानी तहरीक के मकाम की खुराक जो है वो तस्कीन वाले खुलियात के लिए और तहलील वाले खुलियात के लिए नापसंदीदा है। ठीक है जी, अब इसको मैं एक और मिसाल से, सादा मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें जी कि ये हमारे पास सेल्स आ गए आसाबी, ठीक है जी, ये आसाबी खुलियात और इनकी जो खुराक बलगम है ये ज्यादा है जिस्म में, और ज्यादा होने की वजह से ये जो सेल्स हैं ये सुकड़ गए हैं, ना खुराक ले रहे हैं और ना अपना फासिद मवाद खारिज कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए जी उजलाती सेल्स, उजलाती, ठीक है जी, ये उजलाती खुलियात आ गए और ये खुलियात जो हैं ये फूल चुके हैं। ठीक है जी, अब यहां पर आ गए गुदी सेल्स, गुदी खलियात जो हैं ये फैले हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जो बलगम है ये ज्यादा हो गई है, असाबी खुलियात तो इस खिलते बलगम को जज़ब नहीं कर रहे और अपना फासिद मवाद खारिज नहीं कर रहे, लेकिन यही खिलते बलगम वो उजलाती खुलियात के लिए भी नापसंदीदा है और गुदी खुलियात के लिए भी नापसंदीदा है। तो बुनियादी तौर पर जो सूरत बनती है वो ये बनती है जी कि तस्कीन और तहलील के मकाम पर नापसंदीदा जो है वो खुलियात या खुराक का इज्तिमा है, लेकिन जहाँ पर तहरीक है यहाँ पर वो खुलियात जो है ना तो खुराक को जज़ब कर रहे हैं और ना अपना फासिद मवाद खारिज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उजलाती असाबी खुलियात जो है वो नहीं बन रहे। तो बुनियादी तौर पर हम जो कैंसर कहेंगे इसको कहेंगे दिमागी खुलियात का कैंसर। ठीक है, दिमागी कैंसर। तो जिस मकाम पर तहरीक होगी और जिस उज़्व के खुलियात सुकड़े हुए होंगे उस मकाम को हम कैंसर कहेंगे, क्योंकि कानून मुफरद अज़ा तहरीक, गैर तबई तहरीक के मकाम पर मर्ज को तस्लीम करता है। अगर तहरीक उजलाती खुलियात में होगी तो उसको हम उजलाती कैंसर कहेंगे, और अगर तहरीक से सुकेड़ गुदी खुलियात में होगा तो हम इस कैंसर को जिगर व गुदद का कैंसर कहेंगे। जैसे दिमाग का कैंसर उजलाती कैंसर हो गया जी, जैसे मैदे का कैंसर है, और गुदी खुलियात जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है या आंतों का कैंसर है। तो अब इसका जो असूल इलाज है वो यही है कि अपने मुआलिज की हिदायत पर हम अपनी ग़िज़ा को भी कंट्रोल करें। जिन खुलियात की खुराक ज़्यादा हो गई है वो बंद कर दें, और जिन खुलियात की खुराक कम हो गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो कैंसर जो है वो 2 से 3 माह 4 माह में दूर होने लगता है।
ये है वो असूल जो कानून मुफरद अज़ा पेश करता है। यानी इसमें अगर आसाबी खुलियात में सुकेड़ है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देनी चाहिए और प्रोटीन और फैट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उज़लाती कैंसर है और उज़लाती खुलियात सुकड़ गए हैं तो हमें प्रोटीन को बंद कर देना होगा और उसकी जगह फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। और अगर गुद्दी खुलियात सुकड़ गए हैं और गुद्दी कैंसर हो गया है तो हमें फैट्स और नमकियात को बंद कर देना होगा और उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाएगा, जिससे हर किस्म का कैंसर दूर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ख़ुद भी सुनें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। एक मरतबा फिर सुन लें कि गैर मयारी खुराक और गैर फितरी तर्ज़ ज़िंदगी, ग़िज़ाओं का खालिस ना इस्तेमाल करना कैंसर का जो है वो सबब बनता है और इसका इलाज कानून मुफरद अज़ा में कामयाबी से मुमकिन है अगर हमें मौक़े दिए जाएँ तो। वालेकुम अस्सलाम।